नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका जो मैं स्टार्ट किया हूँ वो रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। इनमें चैप्टर की बात किया जाए, टोटल 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट किया। और वो पहला चैप्टर क्या यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद परसेंटेज। और अभी जो स्टार्ट का हूँ ये प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? रेशियो में अगर क्वेश्चन की बात किया जाए 500 प्लस, परसेंटेज में क्वेश्चन की बात किया जाए 500 प्लस। और ये आपका जो स्टार्ट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका टाइप 1 अभी स्टार्ट ही क्या हो। जिनमें से क्वेश्चन की बात किया जाए तो 1 से लेकर के 40 नंबर तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। और इसके पहले की बात किया जाए तो एक बुक खत्म किया, और वो बुक आपका है RS अग्रवाल बुक। क्लियर है प्यारा साहब? तो RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित, इसमें जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर खत्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए 41वां नंबर प्रश्न क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। ये कहता है कि अल्फ्रेड 4700 रुपये से एक पुराना स्कूटर खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च करता है। अगर वह 5800 रुपये में स्कूटर बेचता है तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना। सबसे पहली बात, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन को हल कीजिए तो आपको जो कि फोकस करना है CP और SP पर फोकस करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए 4700 रुपया में ख़रीदा, लेकिन वो जो स्कूटर है ना, ये स्कूटर पुराना है, तो इसमें इसका कुछ पार्ट पुर्जा जो है कि ख़राब है। तो उसको क्या कर दिया, ठीक कराने के लिए 800 रुपया मिस्त्री को दे दिया, यानी कि मरम्मत करा दिया। तो अब मैं कह सकता हूँ कि उसका टोटल जो खरीद पड़ा 4700 और 800 जोड़ने के बाद पता चला 5500 टोटल खरीद पड़ा। यहाँ पे 5500 में ख़रीदा और देखिए बेच दिया कितना 5800 में। तो बोलिए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो बोलिएगा कि सर जी प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? तो 300 का प्रॉफिट हुआ। किससे प्रॉफिट हो रहा है? क्रय मूल्य से। तो जिससे प्रॉफिट होगा उसको नीचे में प्रतिशत में चेंज करना, 100 से मल्टीपल, 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास कर दीजिए, यहाँ पे 5500 होगा। ठीक है? अब 5 से कटाएगा 11 बनवा, 5 से कटाएगा इसको 5 से 60 बनवा, 11 से भाग दीजिए 11 5 55, यानी बचा 5, यानी तो 5.5/11%, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप अटैक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 42 नंबर प्रश्न और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता है किसी व्यक्ति को 600 रुपये में शर्ट बेचने पर लागत का जो कि 1/6 की हानि होती है, तो वह किस मूल्य पर शर्ट बेचें कि उसे लागत का 1/6 लाभ हो? अब ध्यान से दिखेगा, हमें किस पे फोकस करना, CP और SP। क्लियर? तो यहाँ पे बोला 1/6 हानि हो रहा है, यानी कि 1/6 का मतलब आप साथियों कि ये तो नीचे जो है ना आपका CP दिखाता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेगा। जो नीचे में रहता है वो आपका CP है। CP है 6 और हानि हुआ कितना 1, तो बेचा कितना में बोल सकते हैं 5 में, तब तो हानि होगा 1, तो बेचा कितना 5। अब कहता है कि वह किस मूल्य पर शर्ट बेचे कि उसे जो कि लागत का 1/6 लाभ। अभी 1/6 लाभ हुआ तो मैं कह सकता हूँ कि क्रय मूल्य है 6 और लाभ होगा कितना 1, तो ये दूसरे का सेकेंड में अगर SP की बात किया जाए तो हो जाएगा 7। क्लियर? सेकेंड वाला SP क्या होगा 7, और सेकेंड वाला ही SP आपसे पूछा गया, फर्स्ट वाला नहीं पूछा गया था। हमें फर्स्ट वाला से कोई बहस नहीं है, हमें सेकेंड वाला से बहस है। अब ध्यान से देखिए 600 रुपया है ना, 600 रुपया में शर्ट बेचा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट SP में कितना में शर्ट बेचा है, बोलेगा 5 में शर्ट बेचा है। तो बेचा का तुलना बेचा से, जब भी तुलना करते वो 1 का वैल्यू ज्ञात कर देता है, यानी 1 का वैल्यू निकाल देता है। नहीं समझे? यानी 1 का वैल्यू का मतलब मान लेते हैं कि हम अगर मैं कह दूं कि 1 kg आलू का दाम 35 टका है, तो 2 kg का पूछेगा ना, बोलेगा कि 35 गुना 2 है ना। तो 1 kg का अगर पता है जितना kg पूछेगा तो उससे क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं, तो आपका वैल्यू निकल जाता है रियल में कितना दाम है। तो यहाँ वही हुआ, 1 का वैल्यू निकाल दिया तुलना, जैसे कि बेचा का तुलना बेचा से, अब जितना का पूछा वो निकल जाए। तो पूछा कि 1/6 लाभ कमाएगा, तो बेचेगा 7 रुपये में तभी ना लाभ कमाएगा, यानी कि 7 का वैल्यू चाहिए, तो 7 से मल्टीपल, 5 से कटा दीजिए, 5 दूना 10। क्लियर है? 7 दूना 14, 14 छके 84, 84 पे 1 जोड़ी यानी 840। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो कि आप अटैक कर सकते हैं। चलिए 43वां नंबर प्रश्न देखते हैं और इसको भी समझिएगा। कहता है यदि किसी वस्तु को 20% कम मूल्य पर बेचा जाता है तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि विक्रेता को कोई हानि न हो? कहता है कोई हानि ना हो। अब जब भी कोई हानि ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, कुछ परिवर्तन न हो, इस टाइप का जब प्रश्न रहता है तो इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला आता है, एक्स देखिए, X प्रतिशत
वृद्धि या फिर कमी, x प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी। यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा आप भी इसको माइंड में सेट कर लीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन आपका जो कि रेशियो में भी मिल जाता है, परसेंटेज में भी और प्रॉफिट एंड लॉस में भी, है ना। तो x% वृद्धि, इधर लिखे x अगर वृद्धि रहेगा, यहाँ पे कमी भी दे दीजिए, वृद्धि या कमी, x% वृद्धि या कमी। इधर x प्लस वृद्धि रहेगा तो प्लस और कमी रहेगा तो माइनस। तो यहाँ पे वही लिखेगा, वृद्धि रहेगा तो वृद्धि लिख दीजिएगा, कमी रहेगा तो कमी लिख लीजिएगा और मल्टीपल कर देना 100 से। तो ये आपका जो कि निकल जाएगा। तो ये फार्मूला कब यूज करना है, जब कोई हानि ना हो, कोई लाभ ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, इसमें यूज करना है। क्लियर। तो 20% तो 20% वृद्धि या कमी बटा 100 में से वृद्धि होगा तो प्लस और कमी होगा तो माइनस। तो यहाँ पे देखिए क्या कर दे, कम कर रहा है तो माइनस। तो 100 में से 20 घटा दीजिएगा तो 80 होगा। प्रतिशत में चेंज करना है 100 से क्या कर देना, मल्टीपल कर देना। अब देखिए 20 चौका 80, 4 25 से, यानी कि 25% आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो आप अटैक कर सकते हैं। चलिए अब 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन है, फटाफट बन जाएगा। क्लियर। कहता यदि क्रय मूल्य इतना रुपया और विक्रय मूल्य इतना रुपया हो तो प्रतिशत में हानि होगी, प्रतिशत में हानि होगी। अब देखिए सीपी की बात किया जाए तो 2516 और एसपी की बात किया जाए तो 2272। इन दोनों के बीच का गैपिंग ही आपका हानि दिखाएगा। ठीक है, क्या दिखाएगा, हानि दिखाएगा, यानी अंतर, है ना। तो अंतर की जगह 2516 और 2272 के बीच का अंतर की बात की जगह तो आपका अंतर होगा 244। कितना होगा, 244। तो यही तो पूछा गया। तो 244 हानि प्रतिशत ही पूछा गया, है ना। तो 244 हानि और किससे हानि हो रहा है, ये आपका सीपी से हो रहा है। तो सीपी को नीचे में लिख लेना 2516, प्रतिशत में चेंज करना 100 से मल्टीपल। अब इसको आप जो कि कटा छटा लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो कटा छटा लीजिएगा तो आपका राइट आंसर की बात कीजिए 9.69% आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा का ऑप्शन नंबर आपका देख रहे हैं 3। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो आप हल कर लीजिएगा। चलिए 45वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझ जाएगा। कहता है कि 150 आम बेचने पर एक फल विक्रेता 30 आमों के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है तो उसका लाभ क्या होगा। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ये वाला क्वेश्चन। क्लियर है। यानी कि एसपी की बात किया जाए, टोटल एसपी उसके पास 150 है, 150 आम को बेचा और उन्होंने प्रॉफिट के रूप में जो कि 30 आमों के विक्रय मूल्य का जो कि लाभ कमाया। 30 आम जो बेचा वही वो उसका लाभ हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि सेकेंड एसपी की बात किया जाए तो इसको जो कि हटा दीजिएगा तो 120 हो जाएगा। कितना, 120। इन दोनों के बीच का गैपिंग ही आपका बेचे इतना। यानी कि उन्होंने क्या क्या साथियों, 120 आम जब बेचा तो उसके 120 आम जब उन्होंने बेचा तो जो ना जितना भी आम उन्होंने ख़रीदा था, टोटल 150 आम खरीदा। क्लियर, 150 आम में ख़रीदा तो 120 आम जो बेचा उन्हीं में से वो उसका जो भी रुपया था वो आपका बैलेंस हो गया। अब जो बचा 30 आम, तो 30 आम का जो कि प्रॉफिट में है, तो वही वो 30 आम का जो उसका रुपया है वो प्रॉफिट में। तो मैं कह सकता हूँ कि जब ये वस्तु है, जब वस्तु दिया रहता है तो किस प्रकार से हल करते हैं, जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट पूछा है 30 प्रॉफिट हुआ है, उसको ऊपर में जितना जिससे आपका तुलना हो रहा है इसी से ना आपका प्रॉफिट होगा। तो ये 120 नीचे में प्रतिशत में चेंज करना है, क्या करना है, 100 को मल्टीपल कर देना है। क्लियर है, क्योंकि 120 से आम बेचा तो बैलेंस में आ गया, उसका रुपया जो भी था बैलेंस में आ गया। अब उन्होंने 30 आम जो बेचा एक्स्ट्रा तो वो 30 आम का क्या हुआ, उसके पास प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसी से हो रहा है। तो 120 को क्या कर देना नीचे, तो 0 0 3 से 4 बना, 4 से कटा दिया 25 बना, यानी कि 25% राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे 40 नंबर कहते हैं यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को जो है कि ये देखिए यहाँ पे आपका जो ना ये आपका दशमलव नहीं, ठीक है साथियों, 3550 है रुपये में बेचता है तो उसे 19% की हानि होती है। तो इसका जो कि क्रय मूल्य कितना था। देखिए सीपी और एसपी की बात है, पहले सीपी और एसपी पे फोकस की। 19% हानि हो रहा है तो इसको एसपी को मान लेते 100 है, तो 100 में से अगर 19 घटा देते हैं, यानी एसपी में से अगर हानि घटाते हैं, विक्रय मूल्य में से हानि घटाते हैं तो आपका क्रय मूल्य निकलते हैं। यानी कि 81 में खरीदा तो 81 में खरीदा, बेच दिया 100 रुपये में, 81 में खरीदा बेचा 100 में, तो कहता है कि 19% की हानि होती है। देखिए 40 नंबर कहता है यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को जो कितना रुपये में, ये देखिए यहाँ पे दशमलव नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्ट है, यानी कि 3550 रुपये में बेचता है तो उसे 19% की हानि होती है। तो इसका जो कि क्रय मूल्य क्या था। अब देखिए सीपी ज्ञात करना, सीपी और एसपी। तो सीपी जो है कि 100 है, एज्यूम कीजिए,
मान करके आगे बढ़िए। 19% हानि हुआ तो मैं कह सकता हूँ 81 में बेचा। यहाँ पे बोला कि 3550 में बेचा, यहाँ पे 81 में बेचा। बेचा की तुलना बेचा से क्रय मूल्य निकालना है 100 से मल्टीपल, इसको कटा दीजिएगा 5 है ना, यानी कि इसको भाग दीजिएगा। तो टोटल अगर भाग उग दीजिएगा तो आपका आएगा आंसर जो कि 43 यानी 4382.7। तो यहाँ 4383 है, तो यानी कि 0.7 है, तो इसको पूरा कर दीजिएगा 4383। लगभग में आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, इसको कटा छटा लीजिएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको समझिए। कहता है कि किसी व्यक्ति को 144 रुपये में एक घड़ी बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे उस घड़ी को 15% के लाभ 15% के लाभ के लिए कितने कीमत पर बेचना चाहिए। अब ध्यान दीजिए 15% प्रॉफिट के लिए। तो मैं कह सकता हूँ कि व्यक्ति 100 दिखे CP और SP पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पे CP 100 जूम कीजिए 10% हानि, तो मैं कह सकता हूँ 90 में बेचागा। और वो कहता है कि हमें ये वाला चीज़ नहीं चाहिए, हमें SP वैसा चाहिए कि 15% लाभ हो। तो 115 में बेचेगा तभी तो लाभ होगा। तो ये फर्स्ट वाला SP होगा, ये आपका सेकंड वाला SP होगा। हमें सेकंड वाला SP पूछा गया, जो पूछो उससे गुना करा। अब 144 रुपये में बेचा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में 90 में बेचा है। बेचा की तुलना बेचा से पूछा गया सेकंड वाला SP, तो 115 से मल्टीपल। अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कह सकता हूँ कि 15 से 9 है ना, 9 से कटा दीजिए। 9 से 9 51, 9 से कटे 9 51, 5 5 54, 9 6 54, बचाइए 10। 5 से कटा 5 2 10, 5 से कटाए यहाँ पे 5 9 10, 1 5 3 15, 2 से कटे 8, 8 से गुना कीजिए 8 3 24 के लिए 4, 8 9 16, 16 2 18, 184 रुपये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। कहते एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का जो कि 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा और शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया। तदनुसार उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत रहा। अब इसका कुल लाभ कितने प्रतिशत रहा, ये जो कि हमें ज्ञात करना है। देखिए बिल्कुल आसान है। तो 3/4 हिस्सा, ये 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर, इसका कर दीजिए 24%। और कहता है शेष जो बचा, अब देखिए शेष जो बचा 3/4 टोटल, ये जो टोटल नीचे में दिखाता है 4 है, 4 में से 3 इतना बेचिए, 3 बेच दिया तो बचा 1/4, यानी टोटल 4 नीचे रहेगा 1 बचा, तो 1/4 इतना बचा। मैं कह सकता हूँ इतना बचा है ना। अब कह सकता हूँ प्लस 1/4 है ना, इतना बचा। कहता शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया। कहता शेष भाग जो कि लागत मूल्य पर बेच दिया। क्लियर, जो शेष ये वाला आपका 1/4 जो भाग है, इसको क्या किया, लागत मूल्य पर ही बेच दिया। तदनुसार उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत रहा। लागत मूल्य पर कि जितना, अब देखिए लागत मूल्य का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए साथियों कि जितना में खरीदा, यानी कि 100 में मान लेते हैं खरीदा और 2100 में बेच दिया, तो उसको ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। यानी कि मैं कह सकता 0 रुपया, क्या कह सकता 0 में 100 में खरीदा 100 में बेच दिया तो 0, तो इसका 0 बस। ठीक है, मल्टीपल 0 शून्य से कर दीजिए, क्योंकि लागत मूल्य पर बेच दिया तो ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही आपका लॉस हुआ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 0 है, 0 से मल्टीपल तो है ना। तो हो गया। अब उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा, क्या तो होगा। अभी इससे तो मतलब है ये नहीं, 4 से कटा दिए 6 बार 6 3 18, तो 18 है ना, तो 18% प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि बना सकते। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखिए और इसको समझिएगा। कहता है कि 3 वस्तुओं को 4 वस्तुओं की लागत पर बेचने से जो प्रतिशत लाभ होगा, यानी कि 3 वस्तु और ये पे 4 वस्तु, ये ना बोला। तो 3 वस्तु और 4 वस्तु रेशियो के अनुसार से देखिएगा तो 3 हो गया 4 है ना। तो लाभ तो कितना लाभ हुआ 1, किससे लाभ हुआ 3 से। प्रतिशत में चेंज करना 100 से मल्टीपल, तो 33.1/3%, जैसा कि यहाँ पे 1/3 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है साथियों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि किसी वस्तु को 40 रुपये में बेचने पर 40% की हानि होती है, तो तो कहता है इसे 80 रुपये में बेचने पर क्या होगा। तो 80 रुपये में बेचने पर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूँ CP और SP की बात किया जाए, हानि हुआ 100 रुपये में ख़रीदा तो इसको 60 में बेचा होगा तभी तो हानि हुआ, यही ना। 60 में बेचा होगा तभी तो हानि हुआ। तो अगर मैं ज्ञात करूँ यहाँ पे 40 रुपये में बोला बेचा, यहाँ पे बेचा 60 में, बेचा की तुलना बेचा से अगर CP में निकालना तो 100 से गुना, तो 0 0 कटा दीजिएगा और इसको अगर कटाए 2 ये हो जाए 3, यानी कि 200
बटे 3। अब कहता है इसे 80 रुपये में बेचने पर क्या होगा। 80 रुपये में बेचा है तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 200 यानी कि 80 में से ये जो आपका सीपी निकला इसको घटा दीजिए 203 तो हो जाएगा 8 या 24 यानी 240। तो बचेगा आपका 240 में 200 गया तो 40/3 ये चीज़ आपका जो कि बचेगा। अब उसके पास बचेगा इतना, ठीक है। तो इतना बचा है तो मैं कह सकता हूँ धन 40/3 बचा है, 40/3 बचा है, क्लियर है। तब देखिए 40/3 बचा है और यहाँ पे क्रय मूल्य को हमेशा नीचे लिखे 200/3 तो 200/3 अब प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, क्लियर। तो जो बचा ना तो जो पूछा उसको ऊपर में क्रय मूल्य को नीचे में, तो ओरिजिनल में सीपी निकाल लिए। ओरिजिनल में हम देखें कितना बचा तो जो बचा उसको ऊपर, ओरिजिनल में क्रय मूल्य नीचे, बाकी बाद हमें ज्ञात करना है क्या तो ये प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीपल। अब ये 3 से 3 गया है ना, ये 0 से ये भी 0 हो गया, 4 से 5 बार हो गया, 5 से 20 बार हो गया, यानी 20% प्लस में ऐसा तो 20% का क्या हुआ लाभ हुआ क्योंकि ये प्लस में आया है, ठीक है। तो हानि नहीं बोल सकते, लाभ बोल सकते। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या क्या राइट आंसर आ गया। तो प्यारे साथियों मेरा डेलीज बाय डेलीज टारगेट है 10 प्रश्न, वो 10 प्रश्न मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर देते। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।